और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र को लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। या यह सिद्धांत लें, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड या भारत में हो, या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं, तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं, जो मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा, तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। मार्क 11:23। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती है। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दो मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है।
आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक वॉलेंटरी और अनैच्छिक इनवॉलेंटरी मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क का मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी अपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की हैं। चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपस